वरमाला की विधि के लिए आगे बढ़ो राम। सावधान दशरथ नंदन, ये हार सरलता से मत पहनिएगा। क्योंकि ये हार आपको वही पहनाता है जो आप पर जीत प्राप्त कर चुका हो। यहाँ युद्ध नहीं, संबंध होने जा रहा है रामास्त्री जी। और संबंधों में एक की विजय ही दूसरे की विजय होती है। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ध्यान रहे सीता, शीश झुकाना नहीं। प्रेम में जो जितना झुकता है उसका मान उतना ही ऊंचा उठता है। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता अब अनुजों की बारी है। मैंने इतना वेग लगाया पर सीताराम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये झूला भी जीवन का प्रतीक है वायुदेव। जीवन में भी इस झूले की भांति ऊंचाई नीचाई आती है। कभी सुख दुख आते हैं तो कभी लाभ हानि होती है। प्रत्येक दंपत्ति के जीवन में
कभी न कभी कठिन क्षण अवश्य आते हैं, परंतु यदि पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर हो, सामंजस्य बना रहे, तो वो सभी समस्याएं वायु के एक झोंके की तरह निकल जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है, जैसा कि श्री राम और देवी सीता का होगा। अब कन्यादान की विधि होगी। पुत्री, अब इसे राम के हाथ में दे दो। जनक, कन्यादान की विधि करो। मैं अपनी पुत्री ही नहीं, अपना हृदय, अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं दशरथ नंदन। मेरी सीता को वही स्नेह, वही प्रेम देना जो उसे आज तक यहां मिथिला में मिला। पिता से मिला विश्वास, माता से मिला संबल, अब उसे देना आपका उत्तरदायित्व है। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपको करता हूं, स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है राजर्षि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। किंतु ये दान नहीं, क्योंकि कोई स्त्री वस्तु या संपत्ति नहीं होती जिसे दान दिया जा सके। वो प्रकृति है जिसे केवल आशीर्वाद स्वरूप सौंपा जा सकता है। एक पिता अपनी जीवन रेखा मुझे और मेरे वंश को सौंपने जा रहे हैं, जो मेरा वंश और मेरा मान बढ़ाएगी, एक नया संसार देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार दान नहीं, आशीर्वाद है, जिसे मैं प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण से संभालूंगा।